अधिविशेष की फिल्म मेजर भी बीते शुक्रवार अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज और कमल हसन के विक्रम के साथ रिलीज हुई है। अधिविशेष का नाम दूसरे साउथ इंडियन एक्टर्स की तरह हिंदी भाषी राज्यों में इतना फेमस नहीं है। शायद यही इस फिल्म के लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता था, लेकिन मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के साहस और वीरता की ये कहानी शायद आपको ये फिल्म देखने के लिए मजबूर कर सकती है। साल 2008 में हुए मुंबई हमले की दास्तां को बयां करती मेजर अधिविशेष का एक मास्टरपीस है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने एनएसजी के इस ऑपरेशन के दौरान सुप्रीम सेक्रीफाइस करके जान की बाजी लगा दी थी, जिसे बड़े पर्दे पर बड़ी बखूबी तरीके से दर्शाया गया है। अधिविशेष स्टारर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बचपन से लेकर देश के लिए जान देने तक की कहानी को बयां करती है। महज 31 साल की उम्र में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया था। संदीप उन्नीकृष्णन के अदम्य साहस और देश के लिए कुछ कर गुजरने के जुनून को ये फिल्म बखूबी बयां करती हुई नजर आती है। वैसे तो मुंबई हमलों पर काफी सारी दूसरी वेब सीरीज और फिल्म्स हमें देखने को मिली है, लेकिन उनमें किसी में भी हमें मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी सही ढंग से देखने को नहीं मिली, सिवाय इसके कि मेजर संदीप पहले एनएसजी कमांडो थे जो होटल ताज पैलेस में शहीद हुए। अधिविशेष की फिल्म मेजर की कहानी संदीप उन्नीकृष्णन के बलिदान से ज्यादा उनकी जिंदगी पर केंद्रित दिखती है, जो कि इस फिल्म का बहुत स्पेशल पार्ट है। हर फौजी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। वो भी एक बेटा, एक पति और एक बाप होता है, जिसे सब रिश्तों से ऊपर अपना परम कर्तव्य रखना पड़ता है, फिर चाहे उसकी जिंदगी में कुछ सही हो या नहीं। मेजर फिल्म की कहानी भी संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन के उन्हीं उतार चढ़ाव को बखूबी दर्शाती हुई नजर आती है। एक रिपोर्ट के अनुसार पहली बार अधिविशेष ने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की फोटो अमेरिका में देखी थी। उनके हिसाब से उनका चेहरा उनसे मेल खाता है, इसीलिए उन्होंने वो फोटो देखते ही उनके जीवन पर फिल्म बनाने की जिद ठान ली, जिसे पूरा करते करते उन्हें 1 दशक से भी ज्यादा का समय लग गया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की ये कहानी उन लम्हों को लेकर बुनी गई है जो अधिविशेष ने उनके माता पिता के साथ बिताए थे। अधिविशेष के हिसाब से इस फिल्म में उन पहलुओं को ज्यादा शामिल करने की कोशिश करी गई है जिन्होंने उन्हें एक जाबाज और देश प्रेमी आर्मी ऑफिसर के रूप में तैयार किया। अगर सरल शब्दों में बात की जाए तो मेजर एक वॉर फिल्म नहीं है, वो एक इमोशनल जर्नी है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि ऊपर से सख्त दिखने वाले आर्मी ऑफिसर्स भी कितने भावुक हो सकते हैं, जो कभी कभी फैसले दिमाग से नहीं बल्कि दिल से करते हैं। अब अगर फिल्म की कहानी की बात की जाए तो ये फिल्म 2 इंटरवल्स में बटी हुई है, जिसमें फर्स्ट हाफ में हमें मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन के उन पहलुओं को दिखाया जाता है जिन्हें शायद दिखाना ही इस फिल्म बनाने का मकसद था, जो शुरुआत में धीमी स्टार्ट लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़नी शुरू होती है ये फिल्म भी पेस पकड़ना शुरू कर देती है। फिल्म टुकड़ों में आगे बढ़ती है, जिसमें हमें प्रॉपर फैमिली मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक सोल्जर की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। दर्शकों को शुरू से पता होता है कि वो फिल्म मेजर के नाम पर खरीदे टिकट पर वो क्या देखने आए हैं। कहानी जानी पहचानी है, लेकिन उसे कहने और दिखाने का ढंग वाकई काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती रहती है दर्शक उसमें डूबना शुरू हो जाते हैं। फिल्म का असली तनाव हमें सेकंड हाफ में देखने को मिलता है, जब टेररिस्ट मुंबई के मशहूर होटल ताज पैलेस पर अटैक कर देते हैं, और इस कहानी की पटकथा और निर्देशन की रंगत भी आपको इंटरवल के बाद ही देखने को मिलेगी। आतंकी हमला हो चुका है, कोई नहीं जानता है कि अंदर कितने आतंकी हैं जिन्होंने ना जाने कितने लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है, और ये वही समय होता है जब हमें मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बहादुरी और साहस देखने को मिलती है। अधिविशेष के एक्सप्रेशंस और एक्शन आपको इतने रियल लगेंगे कि वो आपको भी मजबूर कर देंगे कि आप भी अधिवी के साथ खुद को होटल के अंदर जाने से रोक नहीं पाओगे। वैसे ऐसा नहीं है कि फिल्म में कोई कमी नहीं है, कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता था, जैसे कि साई मंजरेकर का किरदार, जो कि और स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट किया जा सकता था, लेकिन इसमें कसूर उनके किरदार की लिखावट का रहा, क्योंकि सई भी अपने पिता महेश मांजरेकर की तरह एक अच्छी अदाकारा है, जिन्हें अगर साबित करने का मौका दिया जाए तो वो पीछे नहीं रहेंगी। अब अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बात की जाए तो फिल्म उस पर भी खरी उतरती है। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप एक सेट पर मूवी देख रहे हैं। सेट को और एडिटिंग को इतना रियल रखा गया है कि आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये असली होटल ताज है, जहां अभी अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है। हालांकि मुझे इस फिल्म के निर्देशक शशि किरण टिक्का से एक यही शिकायत है कि उन्होंने अपना पूरा ध्यान अधिवी के किरदार को चमकाने में लगा दिया, जो कि मानता हूँ कि स्क्रिप्ट की डिमांड भी थी, पर फिल्म में प्रकाश राज और रेवती जैसे मजबूत कलाकार भी थे, जिन्हें अगर थोड़ा और समय मिल जाता तो वो अपने अभिनय से और ज्यादा इस फिल्म को उठा सकते थे। पर नो ऑफेंस, अभी भी प्रकाश राज और रेवती का किरदार इस फिल्म में बहुत मजबूत नजर आता है उन दोनों की एक्टिंग स्किल्स की वजह से, जिसे आप फिल्म देखने के बाद भी याद रखेंगे। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, सब कुछ टॉप नॉच रखा गया है, जो कि फिल्म की कहानी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब अगर हम फाइनल वर्डिक्ट और ओवरऑल बात करें तो फिल्म बहुत अच्छी बनी है, जिसे देखना वर्थ इट होगा। इसीलिए आप जरूर जाइएगा इस फिल्म को देखने, क्योंकि ये फिल्म आपको मेजर संदीप के उन पलों से रूबरू कराएगी जिन्हें जानकर आप मेजर के जीवन और उनके बलिदान की कहानी को और अच्छे से समझ पाएंगे। आज की हमारी वीडियो को तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। हमें आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको मेजर की कहानी कैसी लगी। साथ ही में अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग DC एंड मार्वल अपडेट्स। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।